दोस्तों जुलाई 1 को टाटा मोटर्स के सेल्स डेटा आए हैं। ये जून महीने का पूरा सेल्स डेटा है कॉमर्शियल व्हीकल्स और पर्सनल व्हीकल्स का। उसके बारे में बात करेंगे। टाटा मोटर्स की लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी के बारे में भी बात करेंगे और जो उनका जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो बिजनेस है उसके जो इकोसिस्टम में और कौन सी कंपनियां हैं उन सब के बारे में दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे। शुरुआत करते हैं जून के जो रिजल्ट आए हैं या मैं कहूँ मंथली सेल्स का जो डेटा है। आप देखिए जून 2020 में 19,387 गाड़ियां बिकी थी, जो इस बार 43,704 गाड़ियां बिकी है। क्वार्टर वन अगर आप देखें, पिछले साल का जो क्वार्टर था अप्रैल से जून 23,773 गाड़ियां बिकी थी, जो इस बार 1,07,000 गाड़ियां बिकी है। तो टोटल 353% चेंज है। लेकिन ये सब मैं थंबनेल में नहीं डालता हूं। 353 चेंज देख के कोई भी यहाँ पर उत्तेजित हो सकता है कि बहुत बड़ा यहाँ पर चेंज हो गया है, बहुत अच्छा यहाँ पर हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि देखिए पिछले साल अप्रैल मई जून तो ऑलमोस्ट बंद ही था, अप्रैल मई तो ऑलमोस्ट बंद ही था, थोड़ा बहुत जून में छूट मिली थी, जो कि पिछले साल का ये अगर बात करें तो इसीलिए थोड़ा बहुत बिजनेस हुआ था। तो उस हिसाब से देखें तो अगर आप अप्रैल मई जून पिछले साल के साथ किसी भी बिजनेस को कंपेयर करते हैं, चाहे वो टाटा मोटर्स हो या कोई दूसरा भी बिजनेस हो, तो फर्क तो पड़ेगा ही, क्योंकि पिछले साल का बहुत जिसको लो बेस कहा जाता है, लो बेस में पिछली बार अगर 1 रुपए का बिजनेस हुआ है, इस बार 4 रुपए का भी बिजनेस हुआ है, तो भी कहा जाएगा कि बहुत ज्यादा 400% ग्रो हो गया, लेकिन रियलिटी वैसी नहीं है। तो ग्रोथ यहां पर ठीक ठाक हमको देखने को मिला है। अब देखिए पैसेंजर व्हीकल्स के बारे में मैं यहां पर बताता हूं। 111% बढ़ा है, 342% बढ़ा है। ये सब देखने में और ये सब नंबर्स देखने में बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन हमको यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या जानना है। देखिए पिछले बार 14,571 गाड़ियां बिकी थी, 64,000 गाड़ियां इस बार बिकी है, लेकिन इस बार हमने सेकेंड वेव का इम्पैक्ट भी देखा था, जो अप्रैल महीना में देखा था। तो ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि जो टाटा मोटर्स के जो मेन है, जो प्रेसिडेंट है मिस्टर चंद्रा, उनका क्या कहने का है, जो पर्सनल व्हीकल को हेड करते हैं, उनका कहने का है कि क्वार्टर फोर बहुत अच्छा था, मतलब जनवरी से मार्च बहुत ही अच्छा था, लेकिन मोमेंटम जो है वो इम्पैक्ट हुआ था ये सेकेंड वेव के कारण। तो अप्रैल में जून उतना भी अच्छा नहीं रहा है। अगर आप क्वार्टर फोर के साथ कंपेयर करें तो उतना भी अच्छा नहीं रहा है। भले ये 342% ग्रोथ दिखा रहा है, जो हमने थोड़ी देर पहले देखा हो, उतना अच्छा नहीं रहा है। लेकिन एक जो पॉजिटिव जो संकेत आ रहे हैं वो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के जो सेल्स हैं वो हाईएस्ट एवर क्वार्टरली सेल्स हैं, और यहां से पता चल रहा है। और इनफैक्ट जून महीने में कुछ नेक्सॉन का जो 640 प्लस गाड़ियां बिकी है, जो कि हाईएस्ट एवर मंथली सेल्स है। तो भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल, चलिए ठीक है, लाखों में नहीं बिक रहे हैं, लेकिन शुरुआत हुई है। और एक तरीके से टाटा मोटर्स एक तरीके से मार्केट लीडर बनकर उभर रहा है। तो ये एक थीम है, इमर्जिंग थीम है, जिसपे इन्वेस्टर्स ध्यान रख सकते हैं। टाटा मोटर्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल की थीम। बाकी उनका कहने का है कि स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है और इंक्वायरीज भी है। तो दोस्तों अभी भी चीजें अनसर्टन है, क्योंकि थर्ड वेव की बात चल ही रही है, उसका तो इन्वेस्टर्स को ध्यान में रखना है। लेकिन ऑर्डर बुक जो है, इंक्वायरीज उन्होंने कहा है कि अभी हो रही है। तो मुझे लगता है क्वार्टर जो टू जो होगा जुलाई से सितंबर और ज्यादा मजबूत होना चाहिए, अगर कुछ गड़बड़ नहीं होती है इस वायरस के फ्रंट में। बाकी अगर कॉमर्शियल व्हीकल, जो बड़े जो व्हीकल्स होते हैं, उसके बारे में बात करें तो फिर आपको डेटा देखने में बहुत अच्छा लगेगा। देखिए 150% ग्रोथ आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जो पिछली बार जून के महीने में 8,800 गाड़ियां बिकी थी, जो इस बार 22,000 गाड़ियां बिकी। पिछली बार अगर अप्रैल से जून 2020 में 10,400 गाड़ियां बिकी थी, तो इस बार 50,000 से ज्यादा गाड़ियां बिकी है। तो 382% का ग्रोथ दिखा रहा है। तो अच्छा खासा यहाँ पर ग्रोथ हुआ है। लेकिन कमेंट्री क्या है, क्या कहते हैं जो उनके प्रेसिडेंट है मिस्टर वाघ, उनका क्या कहने का है? उनका भी यही कहने का है, सेकेंड वेव का इम्पैक्ट कॉमर्शियल व्हीकल पर भी हुआ है। क्योंकि देखिए जो कमर्शियल व्हीकल जो हमने देखा 43,400 जो गाड़ियां बिकी है, ये क्वार्टर फोर से 56% कम है। तो ऐसे में आपको दिखाऊं 300%, 400% करके, शायद मैं आपको मिसलीड भी कर सकता हूं, लेकिन उन आंकड़ों में नहीं जाना है। ये सब अभी भी आंकड़े जो है, जो आपको 382%, 150%, ये मिसलीड कर रहे हैं। और अभी बहुत सारे बिजनेस के आंकड़े आएंगे और ऐसे ही मिसलीडिंग आंकड़े होंगे, क्योंकि
पिछली बार का क्वार्टर वन ऑलमोस्ट हर बिजनेस के लिए वॉश आउट था, थोड़ा बहुत एफएमसीजी में नहीं हुआ होगा, लेकिन बाकी मैक्सिमम बिजनेसेस में वो वॉश आउट था। थोड़ा बहुत आईटी सेक्टर के लिए अच्छा अच्छा रहा था। इसीलिए ये सब जो आंकड़े अगर आप देखें 200 400% 500%, तो भी हमको देखना है पिछला साल उतना अच्छा नहीं रहा था। हमको कंपेयर करने के लिए क्वार्टर फोर चाहिए, और क्वार्टर फोर के मुकाबले इतना अच्छा बिजनेस नहीं हुआ है। और दोस्तों यही चीज आप देख सकते हैं हर बिजनेस में। इनफैक्ट मैंने देखा मारुति के रिजल्ट आए हैं, अशोक लेलैंड के भी रिजल्ट आए हैं, बाकी जितने भी वीएसटी डीलर्स के आए, महिंद्रा एंड महिंद्रा, सबके रिजल्ट में सुबह से मैं रिसर्च कर रहा था, अच्छे आए हैं। लेकिन मार्केट को शायद ये पता था, इसीलिए किसी का भी भाव उतना बड़ा नहीं है, ये रेंज बाउंड ही था। मैंने देखा पूरे दिन टाटा मोटर्स 343 से 345 46 47 उसी पर ही था और वहीं पर ही बंद हुआ। ऐसा नहीं हुआ क्योंकि मार्केट को भी पता है क्वार्टर वन का इंपैक्ट है, तो इसीलिए स्टॉक में हमने ऐसा नहीं देखा है कि बहुत बड़ा उछाल आया है। लेकिन पिछली बार से अच्छा रिजल्ट आया हुआ है, रिकवरी अभी भी इंटरनेशनल बिजनेस में हो रही है। अब टाटा मोटर्स के लिए मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बताऊं, अभी भी ये प्रॉफिट में नहीं आई है। मेन जो बिजनेस है वो है जेएलआर का बिजनेस, वो वाला जो बिजनेस है उसके आंकड़े आएंगे तो बहुत ज्यादा हमको वहां जानना मिलेगा, क्योंकि ये तो खाली भारत के आंकड़े हैं, कमर्शियल व्हीकल पर्सनल व्हीकल। जेएलआर के आंकड़े हमको बताएंगे यूएस में, यूरोप में, चाइना में कैसा बिजनेस हुआ है, ग्रोथ वहां हुआ है, वहां रिकवरी हुई है कि नहीं हुई है, तो कितनी हुई है, क्योंकि वहां से मेन जो है, चूंकि जेएलआर चूंकि लग्जरी है, वहां पर ज्यादा प्रॉफिट्स आते हैं, प्रॉफिट्स तो नहीं, वहां से ज्यादा रेवेन्यू आते हैं, तो वहां पर समझना बहुत जरूरी। मुझे लगता है कुछ दिनों में वो आंकड़े भी आ जाएंगे, तो आपके साथ मैं वो भी शेयर कर दूंगा। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिल रही है दोस्तों, तो जरूर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके रखिए। अब देखिए टाटा ग्रुप जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल के इकोसिस्टम, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल थीम पर थोड़ी स्टडी कर रहे हैं दोस्तों, तो अलग अलग चीज हो रही है। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए टाटा पावर के साथ बात हो रही है, और इनफैक्ट आपको मैं बता भी दूं, जो उनका पुणे में जो चिखली में जो प्लांट है, वहां पर टाटा पावर के साथ एक उन्होंने कारपोर्ट भी एक लगाया है। और फिर भविष्य में भी 355 पब्लिक चार्जर्स की बात है, फिर होम इंस्टॉलेशन के लिए बात है, तो वहां पर कोई भी चार्जर की बात होती है तो टाटा पावर यहां पर एक बड़ा रोल प्ले करने वाला है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल अगर टाटा मोटर्स बेचती है तो टाटा पावर की तरफ से वो चार्जर्स और बाकी सब चीजें आएंगी। टाटा ऑटोकॉम्प है, वो बैटरी का मैन्युफैक्चरिंग करेगी नेक्सॉन और टाइगोर के लिए। फिर अगेन एक और लिस्टेड कंपनी है टाटा केमिकल्स, वो लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है उसके लिए टेक्निकल पार्टनर्स ढूंढ रही है। तो लिथियम आयन बैटरी, उसकी रिसाइकलिंग, उसके लिए जो पायलट प्लांट जो है ऑपरेशनल, तो ये तो अभी तो काम सिर्फ शुरू हुआ है, लेकिन अगले 3-4 साल के लिए टाटा केमिकल्स और टाटा पावर की तरफ से एक तरीके से लग रहा है एक सिनर्जीज रहेगी। एक तरीके से यहाँ समझ लीजिए टाटा मोटर है, यहाँ टाटा पावर है, यहाँ पर टाटा केमिकल है, तो एक कुछ सिनर्जीज जैसा रह सकता है। तो फिर टाटा मोटर फाइनेंस है, ये फिर जो भी लोन और बाकी का काम रहेगा, ये तो अभी भी है उनका। अब ये मैं आपको बता रहा हूँ कॉमर्शियल व्हीकल की साइकिल, यहाँ पर अशोक लेलैंड के भी अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपको समझ में आएगा दोस्तों। पुराने वीडियो में मैंने एक बार शेयर किया था, मैंने सोचा एक बार यहाँ पर भी मैं एनालाइज कर दूं। कॉमर्शियल व्हीकल हमेशा साइक्लिकल बिजनेस है, और डाटा मैं 1987 से ला रहा हूँ, 34 साल पुराना डेटा ला रहा हूँ। ये कभी ऊपर जाता है, नीचे जाता है, फिर ये ऊपर जाता है, ये नीचे जाता है, नीचे जाता है, ऊपर जाता है, और अभी नीचे है। तो यही मार्केट का एक्सपेक्टेशन है। कॉमर्शियल व्हीकल्स जो है वो अभी फिर से बिकना शुरू होंगे, लेकिन अभी भी क्राइसिस है। 2018 में क्रेडिट क्राइसिस, फिर एक्सेल लोड के नॉर्म्स आए, फिर कोविड आ गया, BS6 के लिए फिर भाव बढ़ने की बात है। तो कॉमर्शियल व्हीकल्स ऐसी उम्मीद है, अगर देखिए जैसे जैसे गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में स्पेंड करेगी, जैसे जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, तो कॉमर्शियल व्हीकल्स, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम ट्रक्स होते हैं, फिर टिपर्स होते हैं सब, तो टाटा मोटर्स और अशोक लेलैंड ही मेन दो प्लेयर है, मेन दो प्लेयर यही दोनों है। तो कॉमर्शियल व्हीकल साइकिल वहां पर इंप्रूव होने की बात है, लेकिन अब बातें चल रही है, ग्राउंड में अभी उतना दिख नहीं रहा है। बट गवर्नमेंट की तरफ से अगर ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग चालू होगी तो ये सब चीजों में इनको फायदा मुझे लगता है जरूर मिलेगा ही दोस्तों। बाकी अभी साइक्लिकल डाउनटर्न है, मुझे वेट रहेगा क्वार्टर फोर के सॉरी क्वार्टर वन के रिजल्ट्स का, जो मुझे लगता है आ जाएंगे जुलाई एंड या अगस्त के महीने में, जेएलआर के डेटा का। बाकी रिकवरी स्टोरी है,
अभी भी लॉस मेकिंग है। तो इसीलिए अगर आप स्टेबल कंपनी ढूंढ रहे हैं तो शायद टाटा मोटर्स वैसा नहीं है। जनरली ट्रेडर्स ही इसको पसंद कर रहे हैं, या फिर वैसे इन्वेस्टर जो रिकवरी स्टोरी या फिर स्पेशल सिचुएशंस ढूंढते हैं वहीं के लिए टाटा मोटर्स है। बाकी अभी मैंने देखा है कुछ महीनों में अच्छी खासी इंस्टीट्यूशनल भी बाइंग भी यहाँ पर हुई है। वो एक दिन अलग से मैं एक बार डेटा लेकर मैं आपके साथ यहाँ पर मैं शेयर कर दूंगा। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। टेलीग्राम ग्रुप के साथ भी दोस्तों आप जुड़ सकते हैं, वहां पर भी मैं अपनी इनसाइट्स और एनालिसिस शेयर करता रहता हूँ। आपने अपना समय दिया दोस्तों, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।